हाय, मैं स्वीटी। आज आप लोगों के साथ मेरी मेरी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बच्चे हेल्दी है या नहीं। इसी तरह आप भी ऑब्जर्व कीजिए कि आपके बच्चे हेल्दी है या नहीं, उन्हें कैसे हेल्दी बनाया जा सके या किस चीज़ों का ध्यान रख सकें। तो चलिए जान लेते हैं कि बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं ये ध्यान रखने के लिए कि बच्चे हेल्दी हैं या नहीं, स्पेशली 0 to 6 months। नॉर्मली देखा जाता है कि बच्चे हेल्दी है या नहीं, ये इन कुछ बातों पे बहुत निर्भर करता है। सबसे पहला है जीन्स, यानी कि जेनेटिक हिस्ट्री। नॉर्मली माँ बाप या फिर दादा दादी, हमारे बड़े जो भी हैं, उनका हेल्थ जैसा रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है मदर डाइट। अगर माँ सही तरीके से सही मात्रा में अपना डाइट का ध्यान रख रही है, सही तरीके से सही खाना खा रही है, हर तरह का सब्जी, हरा सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, रोटी, अजवाइन का पराठे और सब चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है माँ के डाइट पे, दलिया वगैरह, वो अगर सही तरीके से खा रही है तो बच्चा भी हेल्दी होगा। तीसरा पॉइंट है प्रीमेच्योर एंड मैच्योर बेबी। दैट इज नॉर्मल, एवरीबडी नो कि प्रीमेच्योर बेबी यानी कि 6 मंथ या 7 मंथ में जो बच्चे बॉर्न होते हैं उनका वेट ऑफ कोर्स कम होगा कंपैरिजन टू जो फुल टर्म्स बेबीज है, यानी कि जो 9वें महीने या 8वें महीने में कंप्लीट करके होते हैं, उनका वेट कंपैरिजन ज्यादा होगा। चौथा पॉइंट है कि बच्चे अगर फीड प्रॉपरली ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि बच्चे फीड अच्छे से ले रहे हैं, टाइमली ले रहे हैं, और बाय द वे फीड लेते लेते अगर सो जा रहे हैं तो उन्हें उठाकर हमें फीड देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि बच्चे अच्छे से सो रहे हैं, एकदम साउंड स्लीप। जब बच्चे अच्छी सुकून की नींद सोते हैं, उनका ग्रोथ और वेट लेवल धीरे धीरे अच्छे से बढ़ता है। नेक्स्ट इज वो अच्छे से पी एंड पॉप कर रहे हैं, यानी कि टॉयलेट एंड पॉटी वो अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से वेटेड है। इसका मतलब बेबी को फीड अच्छा मिल रहा है और वो उनका ग्रोथ ठीक हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो मैंने आपको पॉइंट्स में बताए, जो हमारे लिए जरूरी है हमारे बच्चों के। इन सब चीजों को आप ऑब्जर्व करके बच्चों का आप जान सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ डिस्क्रिप्शंस में। नॉर्मली देखा जाता है कि जो बच्चे स्टार्टिंग में यानी कि ग्रोथ बॉर्न जब होते हैं 2.5 kg के या 3 kg के अगर हैं, तो 6 मंथ तक उनका वेट कम से कम डबल हो जाना चाहिए। यानी कि अगर 2.5 kg का है तो 5 kg का, और अगर 3 kg का है तो 6 kg का। ये नॉर्मल वेट है बच्चों का जो डबल हो जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ और बच्चा वेट वाइज बिल्कुल हेल्दी है एंड फिट है। अब ये जान लेते हैं कि बच्चे का हेल्थ का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, उसके फूड हैबिट्स को, उसके डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो हम सब जान रहे हैं कि बच्चे इस वक्त पे सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे होते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क पर। तो ब्रेस्ट फीड का ध्यान रखते समय आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है माँ का दूध, यानी कि माँ का डाइट। अगर माँ का डाइट सही है तो माँ का मिल्क सप्लाई भी सही होगा एंड बच्चे को सही मात्रा में मिल्क मिलेगा और उसका टमी फुल रहेगा। मेक श्योर कि माँ का डाइट सही हो, तभी बच्चे का भी पेट फुल रहेगा। दूसरा चीज, जब भी आप बच्चे को फीड कराएं, मेक श्योर बच्चा, कई बार होता है कि फीड लेते लेते सो जाता है, तो आपको क्या करना है, उसे यहाँ पे टिकल कीजिए, यहाँ धीरे धीरे टिकल कीजिए, पैर के नीचे, फुट पे नीचे टिकल करके उसको धीरे धीरे हल्के हल्के चूटी काट के आपको उसे वेकअप करना है, उठाना है और उसे फीड करवाना है। बच्चे अगर तरीके से अच्छे से फीड लेते हैं, कम से कम भी 20 से 25 मिनट हर तरफ से, दोनों ब्रेस्ट तरफ से, तो बच्चे का टमी फुल होगा। और बच्चा अगर, तीसरा पॉइंट है, बच्चे अगर पेट फुल रहेगा तो उसे नींद ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। स्लीपिंग इज वेरी गुड फॉर साइन फॉर ग्रोथ एंड वेट गेन। तो ये चीजें हो गई बच्चों की। अब ये जान लेते हैं कि माँ का डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और माँ को क्या खाना चाहिए, कैसे खानी चाहिए। सबसे पहला चीज, माँ को
अभी नॉर्मली जैसे वो 1 प्लेट खाना खा रही थी अपने लिए, तो अब उसे 1.5 प्लेट खाना खाना है। क्यों? क्योंकि 1 प्लेट हो गया उसका और आधा हो गया उसके बेबी का, जो बेबी नहीं खा सकता है। लेकिन वो किस तरह से ले रहा है? माँ के मिल्क सप्लाई से। तो इसीलिए अगर माँ अच्छे से खाना खाएगी तो मिल्क सप्लाई अच्छा होगा और बच्चे का टमी फुल होगा, बच्चे का भी पेट भरेगा। तो इससे भी बच्चे का वेट गेन होने में बहुत फायदा होता है। अब माँ को क्या क्या लेना है डाइट पर? लौकी का सब्जी, पपीते का सब्जी, दलिया, हरा कोई भी सब्जी हो, भिंडी छोड़कर, क्योंकि भिंडी में क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, सीड्स, वो उससे गैस होने का चांसेस रहता है। तो मेक श्योर आप छोटे सीड्स वाले कोई भी सब्जी ना ले, उससे बच्चे को गैस हो सकता है। और आप क्या ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें हैं जो आप माँ को अपने फूड हैबिट्स में इंक्लूड करने हैं, ताकि बच्चे को हेल्दी मिल्क मिले, ताकि बच्चा भी हेल्दी हो और उसका ग्रोथ भी हो और वेट भी वो अच्छी तरह से गेन कर सके। नेक्स्ट जो है कि बच्चे को जब अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, जो फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप फॉर्मूला मिल्क ठीक से बना रहे हैं, उसका क्वांटिटी सही है। यानी कि अगर आप 1 स्पून फॉर्मूला मिल्क बना रहे हैं तो उसमें आपको कितना ml पानी लेना है? 30 ml, ना कि 30 ml से बेसी ना कम। मेक श्योर 30 ml पानी आप नाप कर ले। बॉटल्स में साइन बने हुए होते हैं 30 ml, 60 ml, 90 ml की, इस तरह से। तो उसके हिसाब से आप पानी नाप ले और फिर उसमें 1 स्पून मिल्क डालें। अगर आप बच्चे के जान रहे हैं कि बच्चा आपका 30 ml से ज्यादा पानी दूध पी सकता है, तो आप 60 ml पानी लें और उसमें 2 स्पून मिल्क डालें और उससे बच्चे को दें। इससे आपको क्या होगा कि आप पानी अगर बेसी ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, तो वो फॉर्मूला मिल्क का न्यूट्रिशन कम हो जाता है, बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दे रहे हैं तो वो भी सही क्वांटिटी में बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेबी को ऑयल मसाज देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बच्चों को कम से कम भी 3 बार ऑयल मसाज देती थी दिन भर में। तो उससे क्या होता है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बच्चे को भूख अच्छे से लगती है, बच्चे को नींद भी अच्छी आती है, बच्चे दूध के लिए भी अच्छी तरह से डिमांड करता है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के अपब्रिंगिंग में, उनका वेट बढ़ाने में। जो मैंने किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे एक्सपीरियंस मैंने आपके संग शेयर किया है। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने नहीं शेयर किया या मुझे नहीं मालूम, प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने हमारे इंडिया को बता सकूं, जान सके। तो ये और हमारे व्यूअर्स आउट ऑफ इंडिया भी जो लोग हैं, जो जानना चाहते हैं इस बारे में कि किस तरह से बच्चे का वेट बढ़ाया जाए, मेरे इंफॉर्मेशन के अपार्ट आप अपने भी इंफॉर्मेशन प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं सबके संग शेयर कर सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।